राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। भगवान यहाँ कहते हैं, राजा जनक तथा अन्य कई महापुरुष कर्मयोग की विधि से कल्याण को प्राप्त हो चुके हैं। कर्मयोग में प्रधानता कर्मों की नहीं है, अपितु योग की है। परंतु मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह कृष्ण की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं, जब कमिश्नर को मिलने में उसे इतना परिश्रम करना पड़ा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण से मिलने में तो बहुत ही अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। परंतु ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। कर्मों से तो नाशवान की प्राप्ति होती है, परंतु भगवान की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने से होती है। बात को मनुष्य को भली भांति स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर वो जो भी कर्म करेगा वो भगवान की आज्ञा के अनुसार होंगे। सर, पूरी तरह से निष्काम भाव से कोई कैसे कर्म कर सकता है? मनुष्य बहुत से कर्म बिना किसी आसक्ति, बिना किसी भौतिक कामना के इसलिए करता है क्योंकि वो मानता है कि उन कर्मों को करना उसका कर्तव्य है। अब कर्मों का फल उसकी कामना पर तो निर्भर है नहीं। जो फल मिलना है वो तो मिलेगा ही, चाहे वो कामना करे अथवा ना करे। यदि वो कोई व्यापार या नौकरी करता है तो अगर धन प्राप्त होना है तो धन प्राप्त होगा, चाहे वो कामना करे या ना करे। धन की कामना करके तो वो फालतू में फंस जाता है, जबकि यदि वो कामना नहीं करता तो उसकी शांति यथावत कायम रहती है, क्योंकि मनुष्य अपने विवेक को महत्व देकर पूरी तरह से निष्काम हो सकता है। तभी श्री कृष्ण उससे निष्काम होने की बात कह रहे हैं। कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इसका विवेचन भगवान अब करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। मनुष्य श्रेष्ठ दो प्रकार से माना जाता है, समाज की दृष्टि में अथवा शास्त्रों की दृष्टि में। समाज या संप्रदाय की दृष्टि में जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वे जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार उस समाज या संप्रदाय के लोग कर्म करते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व तथा लोभ होने से लोग करोड़पतियों और नेताओं को श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ पदार्थों का महत्व होता है, वे ना तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और ना ही वे श्रेष्ठ पुरुषों को समझ सकते हैं। श्रेष्ठ समझे जाने वालों के आचरण का तो स्वतः प्रचार हो जाता है। इसीलिए वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी को बिना किसी पाठशाला में पढ़े ही सब लोग स्वतः सीख जाते हैं। बड़े दुख की बात है कि भगवान का नाम लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को श्रेष्ठ ना समझकर लोग करोड़पति और नेताओं को श्रेष्ठ समझते हैं। करोड़पति के मरने के बाद एक कौड़ी भी उसके साथ नहीं जाएगी, जबकि भगवान के नाम जप करने वालों के साथ पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन उनके साथ जाएगा। एक भी नाम पीछे नहीं रहेगा। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न ही प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु है जो मुझे अप्राप्त हो, किंतु फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। भगवान अवतार भी दूसरों के हित के लिए लेते हैं। अपने लिए कर्मों में सावधानी बरतने की बात कहकर वे ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी बरतने के लिए प्रेरणा करते हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, समस्त कर्मों को अच्छी प्रकार से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए।
दूसरे लोग श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों पर जिम्मेवारी विशेष हो जाती है। श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि वे अज्ञानियों को विचलित ना करें, उनमें बुद्धि भेद ना उत्पन्न करें, अन्यथा उनका पतन हो जाएगा। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को करे और इससे दूसरों को भी निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। ज्ञानियों के कर्म करने का भाव भगवान अब बताते परंतु हैं। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के 3 गुण हैं और प्रकृति इन तीनों गुणों से बंधी हुई है। अतः त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं कर्म विभाग कहलाती हैं। गुण और कर्म निरंतर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्रियाएं आरंभ होती हैं और अंत हो जाती हैं। ऐसा ठीक ठीक अनुभव कर लेना गुण विभाग और कर्म विभाग को जानना है। पंच महाभूत किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। शरीर तथा सारे भौतिक पदार्थ इन्हीं 5 भूत से बने होते हैं। अब भगवान कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने की सर्वश्रेष्ठ विधि बताते हैं।